Hello everyone, myself Akash Gupta and I will teach you chemistry of class 9। बेटा मैं आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप लोग क्लास 8 में पढ़ते थे तो वहाँ सिर्फ साइंस ही होता था, बट यहाँ पर साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। जिसमें से बेटा फिजिक्स आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे और बायोलॉजी आपको कोई दूसरे सर पढ़ाएंगे। तो 3 पार्ट में आप पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपका क्लास 9 में जो है साइंस की 3 पीरियड्स होती हैं, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग एंड बायोलॉजी की अलग होती है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए बेटा, हम लोग क्लास 9 की केमिस्ट्री को टीच करने से पहले क्या पढ़ेंगे, सम बेसिक फंडा पढ़ेंगे साइंस में। और इसमें बेटा आपको क्या है, थोड़ा सजेशन देना चाहते हैं हम आपको कि आपका जो क्लास चलना है, क्लास अभी इसी तरीके से चलेगा जब तक ये जो डिसीज़ फैली है कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम आपको वीडियो बेटा प्रोवाइड करा देंगे और आपको असाइनमेंट सेंड कर देंगे। वो असाइनमेंट का यूज करके आप बेटा नोट्स प्रिपेयर करेंगे, बाकी वीडियो हम बना के आपके पास भेजेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसको हमारे पास भेज सकते हैं, उस मैटर को, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। तो बेटा हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बेटा साइंस की डिफिनेशन ही रीड करेंगे कि साइंस होता क्या है। साइंस, देखिए बेटा साइंस क्या होता है, ये एक नॉलेज होता है। और ये नॉलेज कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है और सिस्टमेटिक होता है। जो तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक नॉलेज ही क्या है, आपका साइंस है। सो वी कैन राइट दिस स्पेसिफिक एंड systematic knowledge is known as science। ठीक बेटा, साइंस क्या है, स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। साइंस क्या होता है, स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक नॉलेज को ही बोला जाता है बेटा। और भी इसकी डेफिनेशन है, बहुत सारी हैं, एक और देख लेते हैं हम लोग। तो अब दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, देखते हैं। साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी साइंस क्या है बेटा, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। और ये स्टडी किसकी है, नेचुरल की है, नेचर की है। तो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। साइंस क्या है, साइंस इज दी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। इट इज based on observation, experiment and measurement। ठीक है बेटा, तो साइंस क्या है बेटा, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। वो भी किसकी स्टडी है, नेचुरल फिनोमिना की। और ये किस पर ट्रेड होता है, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट पे और मेजरमेंट में, ठीक है बेटा। तो वी हैव टू डेफिनेशन ऑफ साइंस। फर्स्ट इज स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस एंड सेकेंड इज साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। इट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट। अब देखिए बेटा, हम ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में जानते हैं, मतलब साइंस में कितने ब्रांच होते हैं। तो अवर हेडिंग इज ब्रांचेज ऑफ साइंस।
बेटा मेनली जो साइंस की ब्रांच होती है वो मेनली 3 ब्रांच है साइंस में, यहाँ आपके बुक के अकॉर्डिंग। आपके बुक के अकॉर्डिंग बेटा साइंस में 3 ब्रांच हैं। फर्स्ट आपका है फिजिक्स, सेकंड आपका है केमिस्ट्री, एंड द थर्ड इज बायोलॉजी। तो बेटा आपके क्लास के 3 पीरियड्स रहेगी साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें से हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके दूसरे सर और मैम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग पहले यही पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो बेटा ये पढ़ते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या है बेटा, एक ब्रांच है, और ये ब्रांच किसका है बेटा, साइंस का है। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या करता है बेटा, ये हमको बताता है कि मैटर क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, ये सब हमको बताता है। तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री इज अ ब्रांच, केमिस्ट्री और इट इज अ ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच है, साइंस का, विच डील्स with the study of matter, its chemical composition and its physical and chemical properties and the changes which it undergoes in energy and composition during various process। तो बेटा केमिस्ट्री क्या हो गया, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, और इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ मैटर रहेगा, केमिकल कंपोजिशन रहेगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा, और उसके चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। अब देखिए इसका एक नाम और है, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टडी ऑफ एलिमेंट्स and their transformation। ठीक बेटा, ये होगी केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और केमिस्ट्री का एक नाम और हो गया स्टडी ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आप केमिस्ट्री के भी देखिए बेटा ब्रांच होते हैं, उसको भी जान लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, देखिए बेटा केमिस्ट्री के क्या मेनली 3 ब्रांच आपको है आपके बुक के हिसाब से, बाकी और भी हैं लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग 3 ही पढ़ेंगे हम लोग। तो केमिस्ट्री हो गया, इसके बेटा 3 ब्रांच आप लोग कर लीजिए। द फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री and the second inorganic and the third is physical chemistry।
ये हो गया बेटा। आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, इट मीन्स हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेट्स, इट मीन्स हाइड्रोकार्बन और इसके जो कंपाउंड होंगे उसके डेरिवेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे बेटा, कार्बन छोड़ के बाकी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ ऑल दी नोन एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, बट हाइड्रोकार्बन्स के अलावा छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। एंड थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री क्या है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका आएगा ये बेटा जो आपके रिएक्शंस होते हैं उसके लॉ के अकॉर्डिंग, उसके लॉ के बारे में यहाँ रहता है। तो वी कैन से दैट इट डील्स with the law which governs chemistry। ये हो गया बेटा। ठीक है बेटा, अभी आपका क्या पड़ेगा इसमें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का काम नहीं पड़ेगा, 11-12 में पड़ेगा, बट ब्रांचेस के बारे में आप जानते रहिए अभी से ही। ठीक है बेटा, तो ये हो गया जनरल इन्फॉर्मेशन, कल से आपका बुक का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी आपको कल पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।